नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर IAS अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीसेट या एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चला है लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके पहले भी हमारे कुछ क्लास हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो आइए हम उसके आगे शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी सीसेट हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में मैथमेटिक्स आती है तो उन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। तो आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल से जो यूपीएससी सीसेट में आ चुका है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन से जो पिछली क्लास में हो चुका है, जिसका टॉपिक पिछली क्लास में हो चुका है। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत कम किया जाए कि मूल्य स्तर कितने प्रतिशत कम किया जाए कि मूल्य स्तर वापस आ जाए, कि मूल्य स्तर वापस आ जाए। ठीक है। अब इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है यहाँ पर 20% और हमारा डी ऑप्शन है 30%। डी ऑप्शन हमारा है 30%। तो हमको इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पिछली क्लास में बताया था, जब इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तो हमने कैसे बताया था कि कितने प्रतिशत कम किया जाए। टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ रहा है तो हम क्या मान लेंगे, माना टेलीविज़न सेट का मूल्य, टीवी का मूल्य 100 रुपये है, माना टीवी का मूल्य 100 रुपये है। तो क्या हो रहा है, 25% बढ़ा दिया जाए। ये क्या है, सीपी हमारा कितना है 100 रुपये और कितने बढ़ रहे हैं 25%। जब 25% बढ़ रहे हैं तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा 125। जो एसपी है, एसपी कितना हो जाएगा 125। और एसपी 125 हो जाएगा तो ये बोला है बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत कम किया जाए कि मूल्य स्तर वापस आ जाए। हमको 125 से पुनः 100 तक जाना है, 125 से पुनः 100 तक जाना है। मतलब हमको कितना कम करना है, 25 कम करना है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 25% बढ़ा दिया तो 125 आ गया, लेकिन हम लोग को 125 से पुनः 100 तक जाना है, मतलब 25 कम करना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो हमको जब 125 से 100 तक जाना पड़ेगा तो हमको 25 अंतर कितना है 25 और कितना कम करना है 125 पर कम करना है, 125 पर कम करना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 100 तो 125 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20, तो कुल मिला के 20% कम किया जाए, कम करना पड़ेगा, तब हमारा मूल्य स्तर वापस आएगा। तो आंसर हमारा सी सही है, हमारा आंसर सी सही है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में आ चुका है, यूपीएससी सी सेट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। देख लीजिए कि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत कम किया जाए कि नया मूल्य वापस आ जाए। मतलब फिर से पढ़ ले रहे
कि एक टीवी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, नया मूल्य कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि मूल्य स्तर वापस आ जाए। तो वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि उसका मूल्य क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये मूल्य है और इसमें 25% बढ़ा रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा 125। तो 125 से हमको पुनः 100 तक जाना है, पुनः 100 तक जाना है। तो अंतर कितना 25 का, तो 25 कितने में हो रहे हैं, 125 में कम हो रहे हैं, 25 125 में कम हो रहा है। और यहाँ पर हम 100 करेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 20% कम करना पड़ेगा। इसको आप देख लीजिए। हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए और आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ये नोट्स ही हमारे बहुत काम आएंगे, नोट्स ही हमारे भगवान बन जाएंगे रिवीजन के टाइम पर। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए हर सब्जेक्ट के। मैं केवल मेरे ही नहीं, सभी टीचर के, जिस टीचर की भी आप क्लास लेते हो उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, तभी हम अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखिए टाइप। हम नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं, तो टाइप में लिखिए, 1 मिनट। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक विक्रेता वस्तुओं को या फिर धर्मेंद्र वस्तुओं को कितना 20% लाभ में बेच रहा है, 20% लाभ में बेचता है। धर्मेंद्र वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है, 20% कम में खरीदता है तथा यदि वह 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा 25% का लाभ होगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। धर्मेंद्र वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है। धर्मेंद्र वस्तुओं को 20% लाभ में बेच रहा है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य CP, माना वस्तु का CP क्या है, 100 रुपये है। वस्तु का CP 100 रुपये है। अब चूंकि क्या हो रहा है कि 10% लाभ में बेच रहा है। लाभ कितना है, लाभ यहाँ पर 20%, लाभ है 20%। तो जब 20% लाभ होगा, 100 रुपये की वस्तु है तो कितने में बेचेगा, तो SP1, यहाँ पर CP1 लिख ले रहे हैं, यहाँ पर SP1 कितना होगा, हमारा होगा, जब 100 पे 20% लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये हो जाएगा। अब चूंकि क्या कर रहा है, वो 20% कम में खरीदता है, मतलब पहले 100 रुपये था, अब 20% कम कर रहा है, तो CP2 क्या हो जाएगा, CP2 हमारा हो जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये हो जाएगा। और इसमें लाभ कितना हो रहा है,
अगर वो 20% कम करता है तो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। जब 25% का लाभ होगा तो हमारा SP2 कितना आ जाएगा? SP2 हमारा आएगा 80 का 25% डिवाइड बाई 100, 80 का 25% डिवाइड बाई 100, 25 चौके 100, यहाँ पर 20 प्लस 80, कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 100 रुपये। SP2 हमारा आएगा 100 रुपये। तो CP1 और हम क्या करेंगे, हमें फाइनली क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर जब हम SP में अंतर देखते हैं, सेलिंग प्राइस, तो उसमें अंतर देखते हैं तो अंतर कितना आता है? अंतर 120 में जब 100 माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 20। अंतर कितना आ रहा है? 20 रुपये का। अब चूँकि हम अगर 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं, जब 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं तो अंतर कितना आता है? 20 रुपये। तो 5 रुपये अंतर लाने के लिए, 5 रुपये अंतर लाने के लिए ये कितना होगा? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्रय मूल्य। तो मतलब हमें कितना क्रय मूल्य मानना पड़ेगा? इसके लिए क्या करेंगे? 100 × 5 डिवाइड बाई 20, 100 × 5 डिवाइड बाई 20, तो 5 चौका 20 और यहाँ पर 25%। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये, यहाँ पर क्या है? 25 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये होगा। अगर 5 रुपये कम में बेचता है तो यहाँ पर 25 रुपये हमारा आंसर है। इसको दोबारा समझ लीजिए कि धर्मेंद्र वस्तुओं को 20% लाभ में बेच रहा है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होगा। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? SP1 हमने माना कि जो हमारा CP1 है वो कितना है? 100 रुपये है। लाभ है कितना? 20%। जब 20% लाभ होगा तो SP1 हमारा कितना आएगा? 120 रुपये। जब CP2 अब क्या हो रहा है? यहाँ पर 20% कम में खरीदता, यदि वह उसको कम में खरीदता कितना? 20%, तो लाभ कितना होता? 25%। जब 25% का लाभ होता तो हमारा SP2 कितना आएगा? हम ये निकालेंगे 80 + 25, 80 × 25 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर 20 + 80 मान लें 100 रुपये। तो अंतर कितना हुआ? 20 रुपये। जब अंतर 20 रुपये का हो रहा है, अंतर जब 20 रुपये का हो गया तो जब 100 रुपये हम मानते हैं तो अंतर कितना आता है? 20 रुपये। जब 5 रुपये अंतर जो यहाँ पर दिया गया 5 रुपये जब अंतर करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना मानना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? 100 × 5 डिवाइड बाई 20, तो 25 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 25 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। एक नया क्वेश्चन लिखिए। नया क्वेश्चन लिखिए। सुमित वस्तुओं को 5% लाभ में बेचता है। सुमित वस्तुओं को 5% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही चेंज कर दे रहे हैं। क्या है? सुमित वस्तुओं को 5% लाभ में बेच रहा है। कितना? 5%। सुमित वस्तुओं को 5% लाभ में बेच रहा है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, कितना? 5% कम में खरीदता। यदि वह उसको 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये, कितना? 1 रुपये, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो। कितना? 10% का लाभ हो, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा नया क्वेश्चन ये है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो हमने पिछली बार सवाल लगाया था सेम उसी के मेथड का सवाल है। इसको अच्छे से देख लेंगे। अब देखो क्या हो रहा है कि सुमित वस्तुओं को 5% लाभ में बेच रहा है। तो माना हमारा CP क्या है? 100 रुपये है। माना CP1 100 रुपये है। लाभ कितना है? 5%। लाभ है 5%। तो हमारा SP1
SP1 कितना हो जाएगा, SP1 हो जाएगा जब 100 रुपये पर 5% लाभ, तो हमारा SP1 कितना हो जाएगा 105 रुपये, 105 रुपये ये हो जाएगा। अब यदि उसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता तो मतलब 95 में खरीदता, यदि 5% कम में खरीदता तो उसे 10% का लाभ होगा। लाभ कितना होगा 10%। अब 95 का 10%, SP2 95 का 10% डिवाइड बाई 100, तो ये कितना होगा 9.5 प्लस 95, तो ये हो जाएगा 104.5 होगा, 104.5, तो ये हो गया। अब इसका हम अगर अंतर देखें CP1 माइनस CP2, तो अंतर कितना आया, अंतर अगर हम देखें तो अंतर आ रहा है 0.5 रुपये, 0.5 रुपये हमारा ये क्या हो गया, अंतर आ गया। लाभ तो हमारा CP1 ये है। अब चूँकि हम देखते हैं जब 100 रुपये हम क्रय मूल्य मान रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है, जब हम 100 रुपये क्रय मूल्य मान रहे हैं तो अंतर आ रहा है 0.5 रुपये। तो 1 रुपये कम लाने, 1 रुपये अंतर लाने के लिए हमें कितना क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, हमको ये निकालना है। तो क्रय मूल्य 1 रुपये अंतर लाने के लिए हमें कितना क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, तो 100 डिवाइड बाई इंटू 1 डिवाइड बाई 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे इसको करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 यानी 200 रुपये। हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपये, हमारा क्रय मूल्य क्या होगा 200 रुपये, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसी में थोड़ा मॉडिफाइड किया है। अगर समझ में नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखिए। सौरभ वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। सौरभ वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। सौरभ वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे कितना 30%, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तब उस पर 30% का लाभ होता, तो वस्तु का CP ज्ञात कीजिए। 30% कम में बेचता कितना है, हाँ 10.5 रुपये कम में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होगा, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ ले रहे। सौरभ वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। सौरभ वस्तुओं को 25% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीद रहा है तथा 10.5 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना CP हमारा कितना है 100 रुपये है, माना CP 100 रुपये है, तो ये जो 100 रुपये माना
तो 25% लाभ हो रहा है। जब 25% लाभ हो रहा है तो हमारा SP1 कितना हो जाएगा 125। SP1 कितना हो जाएगा 125 रुपये। अब चूंकि क्या कर रहा है कि 20% कम में खरीद रहा है, 20% कम यानी 80 में खरीद रहा है और 30% लाभ हो रहा है। कितना 30%। जब 30% लाभ होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 गुणा 30 डिवाइड बाई 100, 8 3 24 प्लस 80, तो हमारा कितना आएगा 104 आ गया। फिर हम क्या करेंगे SP1 माइनस SP2, ये अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आ गया 21 रुपये, 21 रुपये अंतर आ गया। तो हम वही अपना यूनिटरी मेथड, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जब हम 100 रुपये मान रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है 21 रुपये का। 100 रुपये मान रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है 21 रुपये का। 100 रुपये मानने पर अंतर 21 रुपये का आ रहा है। तो 10.5 रुपये का अंतर लाने के लिए हमें कितना क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 21, 100 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 21। तो जैसे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जैसे काटेंगे तो हो जाएगा 105 और 210, तो 105 दूनी 210 और यहाँ पे आएगा 50। तो क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपये। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अगली क्लास में हम नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इसका समझ में नहीं आ रहा तो इसको बार बार देखिए। और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन केवल इसी मेथड पर ही होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मेथड पर ही सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा परेशानी होना है, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, केवल क्वेश्चन देखो आंसर लगाओ। बाकी हम नए टाइप के अगले टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।